मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, नहीं तो मुझे फांसी पे लटका देना इंडिया गेट के चौराहे पे। 3 ENC जो हैं अभी, ENC जो PC मीना जी हैं। स्वागत है आप सभी का बजाते रहो न्यूज़ में। पिछले जब MCD में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी में बतौर डिप्टी चेयरमैन आपने विजेंद्र यादव को काफ़ी बार कई मुद्दे उठाते हुए देखा था। तो फिलहाल एक मुद्दा और लेकर आए हैं, विजेंद्र जी अभी हमारे साथ हैं। और मैं बता दूं, ये मुद्दा जो है दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ा है, क्योंकि अधिकारी के ऊपर ये साक्षात आरोप लगा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये SLF सैनिटरी लैंडफिल साइट से जुड़ा हुआ मामला है। आइए विजेंद्र जी से हम बात करते हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो कि आप सीधे सीधे अधिकारी को हमला बोल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 3 ENC जो हैं वो 3 जगह अगर पोस्ट हैं दिल्ली में, तो उनको तीनों को 3 जगह पर कार्यभार देने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ENC के 6 जोन अगर आते हैं तो वो नॉर्थ MCD के हैं, तो उसमें नॉर्थ MCD में हमारे KP सिंह जी संभाल रहे थे, उनको संभालने देना चाहिए। और जो शाहदरा ईस्ट है वो दलीप रमलानी जी हैं, उनको 2 जोन है तो 2 जोन संभालने चाहिए। अभी ENC जो PC मीना जी हैं, उनको जैसे भाई साउथ जोन है या नजफगढ़ जोन है, ये संभालने चाहिए। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में वो 12 के 12 जोन जो हैं वो संभाल रहे हैं, और उनका जो फाइनेंशियल है इंचार्ज वो हैं। मैंने तीनों ENC को कोशिश की फ़ोन करने की, तीनों से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि जैसे इनसे कहा KP सिंह जी से कि भैया आपकी जो है ये ओखला, गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल पर जो घालमेल चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी पर्चियाँ बन रही हैं, यहाँ पर डंपिंग हो रही है, गाजियाबाद में आपकी 9-9, 10-10 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इसमें किसका रोल है? उन्होंने कहा कि जी ये हमारे इसमें हमें चार्ज नहीं दिया गया है, ये सबका तीनों MCD जब से एक हुई हैं, इनको सबका चार्ज जो है PC मीना जी को दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये फाइनेंशियल इंचार्ज इनको बना दिया, इनसे जब मैंने बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ पर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप कह रहे हो कि जी जो गाड़ियाँ भरकर आ रही हैं उस गाड़ियों के अंदर में कूड़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर कूड़ा नहीं जा रहा है, वहाँ पर क्या जा रहा है, मिट्टी जा रही है गाड़ियों में मलबा जा रहा है, ईंट रोड़े पत्थर जा रहे हैं। और कारण लालच, ग्रीडी 4 कंपनियां हैं, मेट्रो वेस्ट है, आपका एनवायरनमेंट है, और एक AG एग्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड है, एक IMSW है कोई प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस तरीके से ये कंपनियां जो हैं, चारों कंपनियां दिल्ली का, पूरी दिल्ली का कूड़ा उठा रही हैं। जब बीजेपी की सरकार आई MCD में, तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट MCD में थी 1800 रुपये मीट्रिक टन का दाम वो इनको रेट देती थी उठाने का कूड़ा। लेकिन इन कंपनियों ने जब बीजेपी की MCD सरकार आई तो उन्होंने कहा कि जी हम तो आपको 800 रुपये देंगे, हमने कैलकुलेशन निकाल लिया आपका कितना डेप्रिसिएशन है, कितना आपका खर्च आता है। हमने MCD का 1000 रुपये मीट्रिक टन रेट डाउन किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ करने के लिए जो मिशन था उनका वो पूरा करने के लिए 1000 रुपये का बचत की ना जी MCD की। अब आम आदमी पार्टी जब से ये आई है, इस आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे कि जी कूड़े के ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का इन्होंने वोट बैंक भी काटा, और भी बहुत सारे कई चीज़ें थी
लेकिन आज ये कूड़े के ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार में एक मिनट चरम एक पर मिनट है। एक मिनट मैं एक सवाल इसमें करना चाहूँगी। जैसा कि आपने कहा कि ये जो कूड़ा उठाने को लेकर जो आप खुलासा कर रहे हैं कि कूड़ा नहीं उठ रहा है, कूड़े की जगह कुछ और ही उठ रहा है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि 3 ईएनसी हैं, 3 ईएनसी में 2 ईएनसी से जब आपकी बात हुई विषय पर तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके पावर से बाहर है और इसके लिए आप ईएनसी फर्स्ट से बात करें। मुझे ये बताइए कि क्या ईएनसी फर्स्ट से आपकी बात हुई? अगर हुई तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था? बिल्कुल मेरी उनसे बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि भाई आप मीट्रिक टन से जो पेमेंट ले रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि आपका स्टाइल गलत है। इसमें हमें लगता है कि आप एमसीडी को डकैती डालने के लिए मिलीभगत कर रहे हो, और मुझे लगता है कि डैम्स डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पर बैठा रखा है तीनों एसएलएफ पे, इन लोगों की मिली भगत से जिस तरीके से वहाँ पर झूठी पर्चियाँ बनाई जा रही हैं, रात को गाड़ियाँ तुलती हैं, उनमें जीपीएस नहीं लगा है, गाड़ियों की जो है वहाँ पर नंबर प्लेट 8 8 7 7 6 6 हैं। एक गाड़ी अंदर जाती है, 10 मिनट बाद 3 4 5 गाड़ियाँ खाली ऊपर नीचे घूमती रहती हैं, उनमें उनकी बिलिंग हो रही है करोड़ों करोड़ों रुपए की। ये क्यों हो रही है? उनका ये कहना था जी मैं तो जो है जी ये इसमें देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो घपला आप कर रहे हो आप जेल जाओगे। जो अधिकारी जिसने ये घपला किया या इस कार्य में सहयोग किया, जैसे जिसने एग्रीमेंट इन कंपनियों से किया है, वो लोग भी 56J में रिटायर होने चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए और इनका एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए इनकी कंपनियों को। और आप जो है इनके अंदर सहयोग करने का कार्य क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं तो जो है सर वो बना हुआ था प्रोजेक्ट इसलिए इसमें। मैंने कहा कि भाई आप से मैं ये पूछ रहा हूँ कि 25 करोड़ रुपए मंथली आप जो है एमसीडी को लॉस दे रहे हो और 300 करोड़ रुपए का आप सालाना लॉस दे रहे हो। आप जो है ऐसा कार्य करके पूरा एमसीडी को, दिल्ली को भ्रष्टाचार एमसीडी आप आज पूरा चरम पे कर दिया। आपके आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडीजे के कुछ करप्ट जिनके मतलब महारत हासिल है झूठी पर्चियां बनाने में, नकली जिस तरीके से कार्रवाई ये कर रहे हैं, इन लोगों के पास मुझे लगता है कि बिल्कुल महारत है। और इस तरीके से जो ये लोग वहाँ पर बैठा रखे हैं, जब गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं तो गाड़ी वालों से पहली बात तो मैं मीट्रिक टन पे आता हूँ। मीट्रिक टन पे हम पेमेंट करते हैं। मीट्रिक टन के पेमेंट से हमने जो है इनको कूड़ा उठाने के लिए पैसे दिए ना जी, ये तो भर के ला रहे मलबा, ईंट रोड़े पत्थर। ये वजन को बढ़ाने के लिए, एक तो दिल्ली के अंदर में इतना कूड़ा जनरेट है नहीं जितना ये शो करते हैं। दिल्ली में ये कूड़ा जो है ना ये बढ़ाने का कार्य कर रही हैं तो चारों कंपनियां कर रही हैं। ये चारों कंपनियां जो हैं इस तरीके से कार्य करके एमसीडी को तो चुना लगा ही रही हैं। साथ में एमसीडी के जो भ्रष्टाचार में कुछ ऐसे वो अधिकारी हैं जो लिप्त हैं, उनका कार्य इनके साथ में जैसे बिलिंग का है, करोड़ों करोड़ों 50 करोड़ रुपए की बिलिंग हो गई जी रोहिणी में। लेकिन विजेंद्र जी ये तो सारे चलिए आपने आरोप लगाए हैं, अब वो आपसे पूछेंगे कि भाई आरोप तो आप लगा रहे हैं, सबूत क्या है आपके पास? हाँ यस, मैं जो भी कार्य करता हूँ तथ्यों के आधार पर करता हूँ जी। मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर में एसएलएफ साइटों पर गाड़ियों में से मतलब रेत उड़ रहे हैं, जिसके अंदर में ईंट रोड़े पत्थर नीचे निकल रहे हैं गाड़ियों के अंदर। जो आप गाड़ी जो है एमसीडी ने इन कॉन्ट्रैक्टों को, जो 4 ठेकेदार हैं दिल्ली में कूड़ा उठाने वाले, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां इनको खरीद के दे रखी हैं 10 साल के लिए। और 10 साल के अंदर ये लोग उनको बिल्कुल ख़त्म करके, उनको डैमेज करके फिर कंपनी एमसीडी को जमा करा देगी। लॉस किसका हुआ? एमसीडी का। दूसरा विषय, ये जो कंपनियां हैं इन पर 50 लाख रुपए का पेनल्टी लगी साउथ के अंदर। क्यों लगी? क्योंकि ये गलत है। इन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत ये बताया कि जी हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे कूड़े की, सेग्रीगेशन करेंगे कि कूड़ा हम जहाँ से उठाएंगे वहाँ पर छटाई होगी, गिल्ला कूड़ा अलग, सूखा अलग, सर्जिकल कूड़ा अलग, ये करेंगे और हम यूजेज चार्जेज एमसीडी को जमा कराएंगे। तीनों ही ये बिल्कुल जीरो। ना तो ये जो डोर टू डोर कलेक्शन करने की कह रहे हैं कि जी हमने सारी कॉलोनियों को डोर टू डोर उठा रहे हैं। अरे डोर टू डोर उठा रहे हो तो आपके जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो ये नाले बने हुए हैं इनके अंदर कूड़ा डालने का कार्य कर रही हैं। ये अपने लालच के अंदर में ना इन्होंने 1 रुपया यूजेज चार्जेस जमा कराया एमसीडी को, जो इन्होंने वायदा किया था अपने एग्रीमेंट में,
ना इन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन करने का जो कूड़े का है वो समाधान किया, नहीं जा रहा है पूरी दिल्ली के अंदर में। ये करा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं वो उठा रहे हैं कूड़ा। तीसरा जो इन्होंने ये जो भाई सेग्रीगेशन के नाम पर कि जी हम तो कूड़े की छटाई करा देंगे। छटाई, अरे नीला हरा और वैसा एक 3 रंग के अगर आप रख के कूड़ा ही जब पब्लिक उठाएगी तो तुम्हें पड़ा हुआ जो 25 करोड़ रुपए का घपला चल रहा महीने का और 300 करोड़ रुपए ये मतलब सालाना वो करने लग रहे हैं घपला, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, ये मरेंगे। और ये एमसीडी के अंदर में हमारा नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने वोट दिए थे केजरीवाल को, उस पे लिए दिए थे कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन ये चरम पे भ्रष्टाचार आ गया है और ये कंपनी वाले लूट रहे हैं। इसमें मैं कहता हूं कि ईएनसी जैसे फर्स्ट है ना, जो इंचार्ज है, वो इनका सबका जो है ना सरगना है, वो अपनी जादूगरी से सबको सिस्टम में लाके और इन्होंने एग्रीमेंट कराया है कंपनियों का। गलत एग्रीमेंट किया है। गलत एग्रीमेंट करने का आप क्या चाहते हैं विजेंद्र जी? मैं चाहता हूं जितनी गाड़ियां जहां भी एसएलएफ पे जाएं, चाहे वो भलासवा लैंडफिल हो, चाहे वो ओखला हो या फिर गाजीपुर हो, इनकी वीडियोग्राफी हो, इनकी जो है जीपीएस सिस्टम से सभी गाड़ियों के अंदर में जीपीएस लगे हों। और दूसरी बात सबसे अहम, मैं आग्रह करूंगा कि एंटी करप्शन और विजिलेंस